सुना होगा ग्वालियर शब्द जैसे ही आपके ब्रेन में आता है, जहां से आपके ब्रेन में ग्वालियर शब्द आया, वैसे ही आप लोगों को एक अजीब सा प्रश्न मन में उठता है, ग्वालियर है क्या? तो कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट ग्वालियर में है। फिर कहते हैं गालव ऋषि की तपोभूमि है। कोई कहता है ग्वालियर का व्यापार मेला बहुत बड़ा है। तो ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे, अभी कुछ ही समय में हम इन सारे प्रश्नों का समाधान अनअकैडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ग्वालियर का इतिहास कि ग्वालियर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले कोई प्रश्न यदि उठता है तो वो ये उठता है कि आखिरकार ये ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा, किस आधार पे पड़ा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोपाचल पर्वत था, प्राचीन नाम था गोपाचल। और इस पर्वत पर गालव ऋषि जो हुए थे उन्होंने क्या की थी, यहाँ पर तपस्या की थी। और इसी के नाम पर इस जिले का नाम क्या पड़ गया। तो मित्रों आप सभी को याद रहना चाहिए कि जिले का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा। गालव ऋषि इसकी तपोभूमि थी ये। तो ये तपोभूमि किसकी रही, गालव ऋषि की रही। गालव ऋषि के नाम से ही इस जिले का नाम ग्वालियर पड़ा। आप सभी को पता होगा, यदि आप इतिहास में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ग्वालियर में जो एक समय था जब सल्तनत काल चल रहे थे और उस समय विभिन्न प्रकार के जब शासकों का दौर चल रहा था, तो उस समय 1196 में, कब, 1196 में दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ग्वालियर पर अधिकार कर लिया गया। मित्रों ग्वालियर के इतिहास के बारे में जाने तो आप सभी ने देखा होगा कि जो ग्वालियर था वो ग्वालियर प्रारंभ में मध्य भारत की राजधानी रहा। किसकी राजधानी रहा, मध्य भारत। कब से कब तक रहा, 1948 से लेकर के और 1956 तक। यानी ये दौर कौन सा था, जब आपका मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था। और आप सभी को पता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब ग्वालियर का नरेश कौन था। तो वो थे महाराज जीवाजी राव सिंधिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या जाना कि आखिरकार ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि ग्वालियर का नाम ग्वालियर इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक गोपाचल पर्वत पर स्थित है और जहां पर गालव ऋषि ने तपस्या की थी, इसलिए इसे गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर ग्वालियर जिले का नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर 1996 सॉरी 1196 ईस्वी में दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। 1948 से 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी भी रहा। और 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे, महाराज जीवाजीराव सिंधिया। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार यहाँ कोई ऐसी चीज जिसका मेला लगता हो। तो आप सभी को देखिए येलो कलर में दिख रहा होगा, हीरा भूमिया के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। अक्सर यह मेला पूछा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रहेगा हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, तो ग्वालियर में लगता है। तीन प्रश्न यहाँ आपके तैयार होते हैं। ग्वालियर किसकी तपोभूमि है, गालव ऋषि की तपोभूमि। किस पर्वत पर है, तो गोपाचल पर्वत पर है। 1948 से 1956 तक ग्वालियर क्या रहा, तो मध्य भारत की राजधानी रहा। और 1857 के विद्रोह में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर का नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया थे। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और इसकी अन्य जानकारी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्वालियर जिले की विशेषता क्या है। आप सभी ने सुना होगा कि ग्वालियर में जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट है, ग्वालियर में एजीएमपी का ऑफिस है, महालेखा विगार है। ऐसे कई प्रश्न आपने सुन रखे होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर एक एक लाइन से सारे प्रश्नों को देखते जाएंगे, सारे पॉइंट्स को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश भू राजस्व का मुख्यालय कहाँ है, तो मित्रों कहाँ है, ग्वालियर में। आप सभी को याद रहना चाहिए मध्य प्रदेश का भू राजस्व यानी रेवेन्यू का मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में है। और ग्वालियर में कहाँ है, वो है मोती महल में। कहाँ पर है, मोती महल में। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद आइए तो दूसरा एजीएमपी ऑफिस, भारत सरकार का महाअभिलेखागार, तो वो भी कहाँ है, ग्वालियर में है। इसके बाद आइए तो ग्वालियर जब जिला बना था तो उससे पहले क्या था, तो मध्य भारत प्रांत की राजधानी था। इसके बाद आप आइए तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, तो हजीरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है, हजीरा
ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार से आप सबको ये चीज याद रहनी चाहिए कि आखिरकार ये कहाँ अवस्थित है, कहाँ पाया जाता है, कैसे है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। अब यहाँ पर मैं मित्रों आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि किस प्रकार से इसका हजीरा का नाम चर्चा का विषय रहा। ये जो हजीरा है, जिसे कहा जा रहा है ये मोहम्मद गौस का मकबरा है, तो ये क्यों फेमस है? ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मोहम्मद गौस का मकबरा है, वहां पर एक इमली का पेड़ लगा हुआ है। और जिन लोगों की आवाज में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे गायक लोग होते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो कहा जाता है कि इस इमली की यदि आप पत्तियां खा लो तो आपकी आवाज मधुर और अच्छी हो जाती है। ऐसी किदवंती इस विषय के बारे में होती है। और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है मित्रों? तो ग्वालियर में, और वो भी ग्वालियर में कहाँ पर है? तो हजीरा में अवस्थित है। इसी प्रकार से मित्रों यदि हम आगे चलते हैं और सारी चीजों को यदि गौर से देखते हैं, तो कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जैसे तानसेन की समाधि। किसकी समाधि मित्रों? तानसेन की समाधि। तो तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो तानसेन की समाधि जो स्थित है वो कहाँ पर है? हजीरा ग्वालियर में, यानी मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन की समाधि दोनों कहाँ है? हजीरा ग्वालियर में। आप सभी को पता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म स्थली कहाँ है? तो जन्म स्थली आप ध्यान रखिए, जन्म स्थली इनकी कहाँ है? बेहट, यानी ग्वालियर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बेहट में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है वो पूछा जाता है कभी कभी। तो बचपन का नाम क्या है इनका? तो तन्ना मिश्रा है। क्या नाम है इनका? तन्ना मिश्रा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इस प्रकार से प्रति वर्ष यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान भी प्रदान किया जाता है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न उठता है कि तानसेन की समाधि कहाँ है? तो तानसेन की समाधि हजीरा ग्वालियर में स्थित है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बेहट में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या है? तन्ना मिश्रा है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान भी प्रदान किया जाता है। यह जो तानसेन सम्मान है, ये 5 दिवसीय एक कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संगीतकारों का आगमन होता है। तो मित्रों ध्यान रहे, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर हजीरा पे। तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर हजीरा में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? बेहट में। और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। अगला जो प्रश्न है वो आता है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? किसकी समाधि? रानी लक्ष्मीबाई की। तो ये समाधि कहाँ पर है? फूलबाग ग्वालियर में। आप सभी को पता है कल ही रानी लक्ष्मीबाई का क्या था? जयंती था। इनका उपनाम क्या था? मनु, मणिकर्णिका। आपको कभी भी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उपनाम पूछा जा सकता है। तो उनका उपनाम क्या है? मनु, मणिकर्णिका। अब मणिकर्णिका का संबंध जो है ना, वो आप कभी बनारस गए हो तो बनारस में एक घाट है, और उस घाट का नाम क्या है? मणिकर्णिका घाट। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? फूलबाग ग्वालियर में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि जब रानी झांसी से लड़ती हुई ग्वालियर तक आती, और जब उसका घोड़ा थक जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसके कारण से रानी को का सामना करना पड़ता है। और उस समय ग्वालियर के महाराज ने उनका साथ नहीं दिया होता है। तो कहते थे ना, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। इस प्रकार की रानी लक्ष्मीबाई वहीं पर अपने प्राणों को त्यागी, और आज उन्हीं की समाधि कहाँ पर स्थित है? फूलबाग ग्वालियर में स्थित। ह्यूरोज, जब रानी डेथ हो गई तो ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति में यदि कोई मर्द थी तो वो रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न आता है कि ग्वालियर के किलों को किलों का राजा कहा जाता है, यानी कि जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, 3 नंबर में एमपीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट ग्वालियर के किले को कहते हैं, जिसका निर्माण कब हुआ?
525 ईस्वी में। और ये निर्माण किसने कराया? उस समय कछवा वंश के शासक कौन थे? कछवा वंश के शासक का क्या नाम था? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में भी बताओ। तो उन कछवा वंश के शासक का नाम था राजा सूरजसेन। क्या था? राजा सूरजसेन। क्या नाम था? राजा सूरजसेन। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में प्रश्न यदि पूछा जाता है कि जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट, तो हमको 3 पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1, राजा सूरजसेन के द्वारा 525 ईस्वी में इस किले का निर्माण ग्वालियर में किया गया। इसे किलों का रत्न कहते हैं। साथ ही कछवा वंश के शासक सूरजसेन के द्वारा इसका निर्माण हुआ। आज भी इस किले पर शाम के समय लाइट एंड साउंड सिस्टम के माध्यम से पूरी कहानी का वर्णन किया जाता है। यह इस किले की विशेषता है। अब हम मित्रों इसकी आगे की जानकारी में चलते हैं। देखिए, आप सभी एक चीज को समझ लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पीएससी में आपको सफलता दिलाता है, वो कुछ नहीं, वो लिख देगा तन्ना मिश्रा। अब तन्ना मिश्रा के बारे में आपको 3 बिंदु लिखना है। तो वो तन्ना मिश्रा के बारे में 3 बिंदु लिखना है, तो आपको कैसे याद होगा? तो आप क्या लिखेंगे? तन्ना मिश्रा कौन थे? एक संगीतकार थे, जिन्हें किस के नाम से जाना गया? तानसेन के नाम से जाना गया। और तानसेन के बारे में मित्रों आपको पता होना चाहिए कि तानसेन राग जब गाते थे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ये आप सभी को पता होना। इनका जन्म स्थली बेहट, इनकी समाधि ग्वालियर। 3 नंबर में 3 बिंदु आपको आना चाहिए। मानो तानसेन के नाम से सम्मान पूछ लिया तो भी 3 बिंदु आने चाहिए। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन की समाधि हजीरा है, यहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका संबंध किस क्षेत्र है? संगीत के क्षेत्र से। इसी प्रकार से यदि सूरज सेन का पूछ लिया जाए तो 525 ईस्वी में इन्होंने क्या कराया था? ग्वालियर के किले का निर्माण, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिब्राल्टर ऑफ द। आपसे मोहम्मद गौस के मकबरे के बारे में पूछा जा सकता है। आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे मनु और मणिकर्णिका के। तो आप यहाँ पर बिंदुवार देख रहे होंगे, हमने हर एक बिंदु में 3-3 चच्चर ऐसे पॉइंट डाले हैं, जिससे आपके 3 नंबर की भी अच्छी तैयारी हो सके। आइए मित्रों, अब इसमें हम आगे चलते हैं। आपने देखा कि जब हम किले की बात कर रहे हैं और कभी भी इसमें मात्र मान सिंह के नाम से किस महल का निर्माण कराया गया, या मान सिंह ने किस महल का निर्माण कराया? तो आप सभी को एक चीज याद रहनी चाहिए। आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है गुजरी महल। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है कि गुजरी महल का निर्माण किसने कराया? तो राजा मान सिंह तोमर ने। वो किसकी याद में कराया? तो गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी ने। यहाँ मैं थोड़ा सा एक हंसी का पॉइंट की बात करता हूँ कि आजकल के जो हमारे युग चल रहा है, जो युवा जिस दिशा में चल रहे हैं, वो कहते हैं हमको प्रेम हो गया। देखिए, पहले राजा मान सिंह ने प्रेम किया तो अपनी प्रेमिका की याद में गुजरी महल बना दिया, और आज जो प्रेम चल रहा है वहां आप एक ईंट तक नहीं खरीद सकते और कहते हैं कि प्रेम हो गया है। तो आपसे कभी भी 3 नंबर में यदि गुजरी महल पूछा जाए, आप सीधा सीधा लिखते हैं गुजरी महल जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी की याद में राजा मानसिंह तोमर ने करवाया है। यह महल ग्वालियर में। तो 3 नंबर का आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से मित्रों, अगर आपसे पूछा जाता है गुरुद्वारे के बारे में, तो आप ध्यान रखिए कि जब गुरुद्वारे की आप बात करेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर किले के ऊपर एक गुरुद्वारा स्थित है। तो ध्यान रखिए, यहाँ गुरुद्वारे के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं कि जो सिखों के 6वें गुरु थे हरगोविंद सिंह जी को, और जो जहांगीर थे, उन्होंने 2 साल उनको इस किले में क्या रखा? कैद रखा। और उसी स्थान पर बाद में क्या कराया गया? इस गुरुद्वारे की स्थापना की गई। यह गुरुद्वारा एशिया में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। मित्रों ध्यान में रहना चाहिए
छठवें गुरु, सिखों के छठवें गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह जी। किसने कैद रखा? जहांगीर ने कैद रखा। कितने साल कैद रखा? 2 साल कैद रखा। और उसी स्थान पर किसका निर्माण कराया गया? तो गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया और यह दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित ये गुरुद्वारा है। फिर अगला मित्रों प्रश्न आता है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोले के मंदिर ग्वालियर पे स्थित है। अब सूर्य मंदिर के बारे में विषय समझिए। आपसे सूर्य मंदिर के बारे में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ध्यान में रखिए, ग्वालियर में स्थित है। लेकिन ये सूर्य मंदिर ओरिजिनल सूर्य मंदिर नहीं है। ओरिजिनल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क। कहाँ स्थित है? कोणार्क में। उसकी छाया प्रति है, यानी ग्वालियर में जो सूर्य मंदिर स्थित है वो उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य मंदिर स्थित है उसकी छाया प्रति है। तो मित्रों किसकी छाया प्रति है वो? उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर स्थित है उसकी छाया प्रति। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि LNIP जो आजकल हो गया है LNUPE, वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? LNUPE। तो LNUP के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है। तो इसका नाम है संपूर्ण महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय, LNUPE, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। पहले यह प्रारंभ में एशिया का सबसे बड़ा एकमात्र फिजिकल कॉलेज हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? फिजिकल कॉलेज हुआ करता था। और कहाँ का हुआ करता था? एशिया का। कहाँ का मित्रों? एशिया का हुआ करता था। तो ये जो एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल कॉलेज आजकल उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। और वो कैसी यूनिवर्सिटी बन गई? डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी से तात्पर्य होता है उसके परिणाम, उसके क्वेश्चन पेपर, सब कुछ, यानी एक तरीके से कहें तो एक प्राइवेट बॉडी टाइप की। लेकिन अधिकृत किसके है? शासन के। सारे निर्णय करने का जो अधिकार है वो इनको रहता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी 3 नंबर में आपसे LNUP पूछा जाता है तो आप सभी को याद रहना चाहिए इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो पूर्व में एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल कॉलेज था। हाल ही में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 3 नंबर में मित्रों इसी प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष आते रहेंगे। बस आपको कुछ समय के लिए याद रखना है कि उनको याद आप कैसे कर सकते हो। अब अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और इस स्टेडियम की विशेषता क्या है? हॉकी के जादूगर जो थे मेजर ध्यानचंद, उनके जो भाई हैं, उनके भाई के नाम पर इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? रूप सिंह स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहां भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर कौन? सचिन तेंदुलकर ने किसके विरुद्ध? साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। कौन सी ईयर में? तो आप सभी को पता होगा कौन सी ईयर में। 2010 में। क्या लगाया था? दोहरा शतक। 2010 में दोहरा शतक इसी स्टेडियम में लगाया था। तो कभी भी आपसे पूछा जाए रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। किसके नाम पर है? तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। इसी स्टेडियम में वर्ष 2010 में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैंने इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को आप आगे देखेंगे, पॉइंट के बाद क्वेश्चन आंसर और करंट की भी बात हम आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज आप सभी को पता है कौन सा है? गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में अवस्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल जियोलॉजिकल म्यूजियम
तो ये कहाँ पर स्थित है? शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। यहाँ दो प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से रखिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो पुराना मेडिकल कॉलेज जो है ना वो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कंपू पर स्थित है। और आप सभी ने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक व्यापम स्कैम हुआ था, उसमें सर्वाधिक डॉक्टर्स पर यदि प्रश्न लगे तो वो गजराज राजा चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर्स पे लगे थे। साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटेनिकल और जूलॉजिकल म्यूजियम शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर, आजकल इसका नाम हो गया श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ बॉटेनिकल और जियोलॉजिकल जो म्यूजियम है वो अंडरग्राउंड 3 मंजिल है। आप सभी को कभी भी अवसर मिले ग्वालियर जाने का और देखने का तो इसको जरूर देखिए। आइए मित्रों, इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी आपसे शेयर करते हैं। आप सभी को पता है कि एमएलबी कॉलेज कहाँ स्थित है? एमएलबी कॉलेज, तो एमएलबी कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आप सभी जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। एमएलबी यानी महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? इसी कॉलेज से ग्रहण की थी। आप सभी को पता है पूर्व प्रधानमंत्री जी के विषय में, आप सभी जानते हैं कि वो अपनी वाक्पटुता के कारण विपक्ष को भी अपने पक्ष में कर लिया करते थे। तो ऐसे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा जो है ना वो कहाँ पर हुई? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शिक्षा ग्रहण की वो एमएलबी कॉलेज यानी महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से। अब वर्ष 2013 में ग्वालियर जिले के गांव पनिहार है, एक गांव कौन सा है? पनिहार। इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे किसका दर्जा प्रदान कर दिया है? तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसके बाद अक्सर पूछा जाता है 3 नंबर में प्रश्न, घाटी गांव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? घाटी गांव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। जिसमें किसका संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। तो कभी भी आपसे घाटी गांव अभ्यारण्य पूछा जाए तो सीधा सीधा पॉइंट लिखना है, घाटी गांव अभ्यारण्य जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद सरोद घर के नाम से एक संग्रहालय किसके नाम पर स्थित है? उस्ताद हाफिज अली खां। कई बार यहां से पूछा गया प्रश्न है। उस्ताद हाफिज अली खां का जो प्राचीन घर था वो वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? तो वो किस नाम से जाना जा रहा है? यह संग्रहालय किसके नाम से जाना जा रहा है? सरोद घर। इसके बाद ग्वालियर में सबसे फेमस प्लेस महाराज का बाड़ा। कि महाराज के बाड़े के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी ग्वालियर जाएंगे तो इसको एक बार आप सभी छात्र अवश्य देखें। उसका मूल कारण यह है कि महाराज बाड़े पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है और उन बिल्डिंग्स में जब लाइट दूधिया लाइट जलाई जाती है तो आप सभी को यह जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस दूधिया लाइट में जब आप बाड़े का परिदृश्य देखते हैं तो आप सभी को लगेगा कि चांदनी रात में ब्रिटिश संसद का यदि स्वरूप कहीं दिखाई देता है। कौन सी संसद का? ब्रिटिश संसद का। तो वो स्वरूप कहाँ दिखाई देता है? महाराजा बाड़े पर। और यहीं पर एक नेशनल लेवल की, कैसे लेवल की? नेशनल लेवल की क्या स्थित है? लाइब्रेरी स्थित है। ध्यान रखना मित्रों, महाराजा बाड़ा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चांदनी रात में दूधिया लाइट में यहाँ पर ब्रिटिश संसद का स्वरूप दिखाई देता है, ब्रिटिश संसद का स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी स्थित है जो किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी है। अब अक्सर प्रश्न जो अगला पॉइंट है वहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और वो प्रश्न ये है कि रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है? आप सभी को याद होगा कई बार पूछा गया वनडे में क्वेश्चन है, रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किसमें? सिथौली में स्थित है।
में स्थित है, सिथौली में। सिथौली आपको कहाँ पड़ेगा, जब आप ग्वालियर से डबरा दतिया की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ये सिथौली पड़ेगा। तो रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है, सिथौली में स्थित है। इसके बाद मित्रों, यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और वह प्रसिद्ध मंदिर शीतला माता का मंदिर है। आज भी ग्वालियर के लोगों की बहुत यहाँ पर आस्था रहती है, और इसलिए जब आस्था रहती है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मेले का आयोजन नवदुर्गों में किया जाता है, और आज भी लोगों की आस्था इतनी है कि यहाँ पर नवरात्रि में 9 के 9 दिन भी एक विशाल मेले का आयोजन चलता है। अब आप सभी जब ट्रेन से यात्रा करते हो तो आप सभी ने देखा होगा, एक बहुत बड़ा मिल बंद है। मिल का नाम क्या है? कई बार पूछा गया प्रश्न है कि आखिरकार उस मिल का नाम क्या है? उसे कहते हैं ग्रेशियम कपड़े का मिल, यानी जिसे जेसी मिल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेसी मिल। ये कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर में भी कहाँ स्थित है, तो हजीरा पर स्थित है। वर्तमान में यह मिल बंद हो चुका। इसके बाद आप चलिए टेकनपुर में। तो टेकनपुर में किसका ट्रेनिंग सेंटर है, बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर। तो हाल ही में वही बड़ा गांव के पास किसका ट्रेनिंग सेंटर आ गया है, तो सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर आ गया। तो ये दोनों ट्रेनिंग सेंटर भी फेमस हैं। और जब हम करंट की बात करेंगे और बीएसएफ की जाएंगे तो आप सभी को याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से एक डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, यह टेकनपुर की बीएसएफ अकेडमी में किया जाता। आगे यह पॉइंट में आपको देखने मिलेगा। आइए मित्रों, आगे की जानकारी में चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर फिर हम जुड़ते हैं और देखते हैं। तो एक आता है कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन जो था, एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन बोर्ड का जो गठन है वो कहाँ किया गया है, ग्वालियर में किया गया है। उसके बाद मित्रों, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और उस हाईकोर्ट की दो खंडपीठ है, एक खंडपीठ इंदौर में स्थित है और एक खंडपीठ ग्वालियर में स्थित है। सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश की बनी, तो ग्वालियर का जो आईटीएम था, कौन सा, आईटीएम, ये पहला यूनिवर्सिटी था। कैसी यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी थी, कौन सी, आईटीएम। आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी यदि कोई बनी तो कौन सी बन रही थी, आईटीएम। और आप सभी को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कमीशन मध्य प्रदेश में एक बनाया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। उसे किस नाम से जाना जाता है, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, या विनियामक आयोग। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलेश पांडे। आप सभी को पता होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार मध्य प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी आईटीएम थी जो ग्वालियर में स्थित है, और एक इसके अकॉर्डिंग बनाई गई, तो मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है, उसके माध्यम से इसको बनाया गया। सबसे बड़ी बात कि ग्वालियर में रेनोवैक्सी एक दवा कंपनी, आप सभी जानते होंगे, रेनोवैक्सी एक दवा का निर्माण करने वाली कंपनी है। इसने सबसे पहले मध्य प्रदेश में अपना पहला निजी अस्पताल स्थापित किया गया है। यानी कि यह मेडिकल फील्ड की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपना पहला निजी अस्पताल स्थापित किया। और ये निजी अस्पताल कहाँ स्थापित किया है, कहाँ किया है मित्रों, तो ग्वालियर में स्थापित किया है। अपोलो की फ्रेंचाइजी कहाँ है, तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में कहाँ पर है, तो जया रोग्य हॉस्पिटल के अंदर स्थित है। आप सभी को पता है जया रोग्य ग्वालियर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में एम्स और अपोलो दोनों की फ्रेंचाइजी स्थित है। इसके बाद मित्रों, ग्वालियर से जब हम 30 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं डबरा के आसपास, तो एक प्राचीन पंचवटी नगरी है, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, और जिसे किसके नाम से जाना जाता है, पवाया के नाम से। किसके नाम से, तो ये कहाँ स्थित है, ये ग्वालियर के डबरा के पास स्थित है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता में जब हम जाते हैं तो प्राचीन नाट्यशाला का
जो प्राचीन नाट्यशाला का साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें यहीं से प्राप्त होता है। कौन सी नाला का? प्राचीन नाट्यशाला का। इसके बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश का प्रथम आरोग्यशाला हॉस्पिटल यानी मेंटल हॉस्पिटल, तो फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? तो मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाल ही में एक इन्वेस्ट मीट का आयोजन ग्वालियर में किया गया। उसमें ग्वालियर मुरैना से लेकर शिवपुरी तक एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात की गई और ये धीरे धीरे अभी काम चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्वालियर में दो फेमस मंदिर है, वो दो फेमस मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक है खेड़ापति हनुमान मंदिर, ये बहुत फेमस है। यहाँ छात्रों को बहुत ज्यादा लगाव रहता है। कहते हैं ना, जब विद्यार्थी तैयारी करता है तो वो कहता है हे प्रभु इस साल पास हो जाऊं, इस परीक्षा में सफलता मिल जाए। तो ऐसे अचलेश्वर मंदिर और खेड़ापति का हनुमान मंदिर दोनों ही ग्वालियर में स्थित हैं। यहाँ मैं अचलेश्वर मंदिर के बारे में आपको एक विशेषता बताना चाहता हूँ। ऐसी किदवंती है यहाँ पर अचलेश्वर मंदिर के बारे में कि यह एक शिवलिंग है और रोड के मध्य में स्थित है। क्या है ये? एक शिवलिंग है जो रोड के मध्य में स्थित है। और इस शिवलिंग को निकालने के लिए जब रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तो इस शिवलिंग को निकालने के लिए 3 से 4 क्रेनें लगी, लेकिन शिवलिंग नहीं निकाल पाई। तो इसलिए यह मंदिर बहुत फेमस है और आज भी चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, आज भी यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार के दिन विशाल आयोजन चलते रहते हैं। देखिए, मैंने पूर्व में आपको बताया टेकनपुर का जो ट्रेनिंग सेंटर था बीएसएफ का, तो वहाँ समस्त डीजी जो देश भर के डीजी थे उनका कॉन्फ्रेंस वर्ष 2018 में नेशनल डीजी कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? टेकनपुर, ग्वालियर। टेकनपुर मतलब इसका ट्रेनिंग सेंटर बी एस एफ का ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद हाल ही में ग्वालियर का माधव वंदाश्रम चर्चा का विषय रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने में प्रॉब्लम हो जाने के कारण कई बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाया, जिसके कारण से उन्हें प्रॉब्लम हुई और इसके कारण से यह चर्चा का विषय बना। आइए मित्रों, आगे की जानकारी में चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एक पार्ले जी बिस्कुट। मुझे लगता है कि शायद जितने भी विद्यार्थी और ऑनलाइन जितने भी अभिभावक मुझे सुन पा रहे होंगे अनअकैडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो सभी ने पार्ले बिस्कुट तो खाया ही होगा, पार्ले जी। सभी छात्रों ने, और खास करके जो विद्यार्थी जीवन रहता है उस विद्यार्थी जीवन में तो आप सभी ने खाया होगा। तो पूछा जाता है इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो यह प्रोडक्शन होता है मंगाराम फूड प्रोडक्शन कंपनी, जो कहाँ स्थित है? ग्वालियर के गोले के मंदिर पर स्थित है। और ये किसका निर्माण करती है? पार्ले जी बिस्किट का निर्माण करती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मंगाराम फूड प्रोडक्शन कंपनी कहाँ स्थित है या उसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखना कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और संबंध किससे है? पार्ले जी बिस्किट के निर्माण। अब आप सभी को पता है कि ग्वालियर में एक व्यापार मेला लगता है और ये जो व्यापार मेला रहता है वो एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगता है। और इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर के व्यापार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में बड़ी बेसब्री से किया जाता है और इस मेले में व्यापक स्तर पर छूट भी लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है जो कहाँ पे है? ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है वीर सावरकर, क्या पूछ लिया जाता है? वीर सावरकर के नाम से ताल कहाँ पर स्थित है? किसके नाम से मित्रों? वीर सावरकर। किसके नाम से? वीर सावरकर के नाम से कहाँ पर तालाब स्थित है? तो ये ध्यान रखना, या तो आपको वीर सावरकर के नाम से पूछा जाएगा या कटोरा ताल के नाम से पूछा जाएगा। तो जिस भी नाम से आपको पूछा जाए तो आप ध्यान में रखना ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और आप सभी के नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अचलेश्वर मंदिर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? एमएलबी कॉलेज। कहाँ जाएंगे? एमएलबी कॉलेज। तो उस एमएलबी कॉलेज के पास ही स्थित है। ऐसे ही एमएलबी कॉलेज और गजारा मेडिकल कॉलेज के बीच में यह कटोरा ताल स्थित है। अब कभी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि माधवराव सिंधिया की छतरी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए अचलेश्वर चौराहे के समीप महाराजा माधवराव सिंधिया
कि क्षत्रिय स्थित है। क्षत्रियों से तात्पर्य होता है जहां उन्हें दफनाया गया, उनके परिवार को दफनाया गया। तो ये कहाँ पर स्थित है? अचलेश्वर मंदिर के पास स्थित। इसके बाद कई बार पूछा गया प्रश्न है, 3 नंबर में भी एमपीपीएससी के लिए पूछा जा सकता है कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? गंधर्व संगीत महाविद्यालय, तो ध्यान रखिए मित्रों, गंधर्व संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के कंपू पे स्थित है। और ध्यान रखना मित्रों, जब आप कंपू पे जाएंगे, वहां स्थित पेट्रोल पंप के पीछे क्या स्थित है? गंधर्व संगीत महाविद्यालय। कई बार पूछा गया, इसलिए ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जब भारत रत्न विजेता स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री का 92वां जन्मदिन था, इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो भारतीय रेल विभाग ने एक ट्रेन चलाई थी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है भारतीय रेल विभाग ने जो ट्रेन चलाई थी वो कहां से कहां तक चलाई, तो आप सभी को याद रहे ग्वालियर से लेकर के और यूपी के गोंडा तक चलाई थी। लेकिन उस ट्रेन को दिया गया नाम क्या था? तो उस ट्रेन को दिया गया नाम था सुशासन एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? सुशासन एक्सप्रेस। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा रेलवे हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ग्वालियर में स्थित है। ये जैसे ही आप ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और उतरते समय आप हजीरा की तरफ जाएंगे तो आपको रेलवे हॉकी स्टेडियम मिलेगा। ग्वालियर जिले को किसकी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है, इसलिए इसे संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना मध्य प्रदेश के सबसे कम लिंगानुपात में ग्वालियर जो है ना वो तीसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर यदि कहते तो कैसे है तीसरे नंबर पर? तो ग्वालियर का आपको पता, मैंने बताया भिंड यानी बी, फिर मुरैना एम, और फिर उसके बाद क्या आता है? जी, यानी ग्वालियर। तो ग्वालियर कैसे है? तो ग्वालियर का लिंगानुपात कितना है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए। 838 कहाँ का था? भिंड का। 839 कहाँ था? मुरैना। और ग्वालियर कितना था? 840, यानी 840 कहाँ का है? ग्वालियर का। तो इसलिए मध्य प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे कम लिंगानुपात वाला यदि जिला है तो कौन सा है? ग्वालियर है। और आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी महाराजा विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, यानी कि ध्यान रखना कार्गो हवाई अड्डा जो कि किसके अंतर्गत है? वायुसेना। और वो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। उसका नाम क्या है? राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम से हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और मित्रों ध्यान रखना, आप सभी ने जब लोकसभा का इस वर्ष का इलेक्शन हुआ था उससे ठीक पहले एक नाम सुना था, और वो नाम था एयर स्ट्राइक। उस एयर स्ट्राइक में जो फाइटर प्लेन गए थे वो किस एयरपोर्ट से गए थे? इसी एयरपोर्ट से गए थे। आप सभी को सर्वविदित होगा। आइए मित्रों आगे की जानकारी में चलते हैं। अब यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या क्या? तो प्रमुख उद्योगों की जब हम बात करेंगे तो अक्सर पूछा जाता है दिया सलाई। अब दिया सलाई की बात करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना जो माचिस होता है वो माचिस बनाने का उद्योग कहाँ है? ग्वालियर में है। पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग कहाँ है? तो ग्वालियर में है। कागज उद्योग कहाँ है? तो ग्वालियर में है। पंजीरी, पंजीरी तो आप लोग जानते ही होंगे ना, आटा और चीनी मिला करके जो कढ़ाई में उबाला जाता है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, जैसे लिखा हुआ है पंजीरी, पंजीरी रखा हुआ है। तो ये पंजीरी का निर्माण भी कहाँ किया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है। और नगरीय अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है। ग्वालियर के साथ साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ इंदौर में भी किया जा रहा है, और हाल ही में ये सागर में भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रहे ग्वालियर, इंदौर और सागर। आइए मित्रों आगे चलते हैं। ग्वालियर जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ी, लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर्यटन स्थल क्या क्या, घूमने लायक एरियाज कौन कौन सा। तो उस घूमने वाले एरियाज के विषय में हम जाएंगे। तो आप सभी को जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत है। तो मैंने पूर्व में आपको वर्णित कर दिया। तो ग्वालियर का किला कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है, जिसे किसने बनवाया था? कछुआ वंश के राजा सूरज सेन ने बनवाया था। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बाड़ा मैंने आपको पूर्व में वर्णित किया, ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद गुजरी महल की बात आती है, तो गुजरी महल के बारे में आपको मैंने अभी पूर्व में ही बताया कि गुजरी महल कहाँ स्थित है?
गुजरी महल के बारे में आप सभी को जानकर का आश्चर्य होगा, कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? तो अपनी प्रेमिका, गुर्जर प्रेमिका की याद, मृगनयनी की याद में राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हजीरा पे स्थित है। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन भी यहीं किया जाता है। फूलबाग पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। और इसी फूलबाग से जब आप किस तरफ जाएंगे? हजीरा की तरफ, तो आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा जिस पे लिखा होगा गोपाचल पर्वत। अभी आगे आएगा इसमें क्या लिखा होगा? गोपाचल पर्वत। और यहाँ पर जैन धर्म की जो सबसे अच्छी मूर्ति हैं वो बनी हुई है। लेकिन जहाँ ये समाधि स्थित है फूलबाग पे, वहीं पर एक स्वर्ण नाला है जिसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया गया है। इसमें नाव के माध्यम से बोटिंग भी कराई जाती है। मोती महल आपको मैंने बताया। ये मोती महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। किसका केंद्र है? तो मध्य प्रदेश के भू राजस्व का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? मध्य प्रदेश भू राजस्व का मुख्यालय है। इसके बाद आता है तेली का मंदिर। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेली का मंदिर उत्तर भारत की द्रविड़ शैली पर आधारित ये पहला मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। उड़ीसा के सूर्य मंदिर के आधार पे छायाप्रति सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। महाराज का महल जिसे जयविलास पैलेस के नाम से जाना जाता है वो कहाँ स्थित है? वो भी ग्वालियर में स्थित है। आइए आगे के बारे में देखिए, मैंने अभी पूर्व में वर्णन किया था गोपाचल पर्वत। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया, 3 नंबर में भी आया है और यह वनडे एग्जाम में पूछा है। तो जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट के नीचे का हिस्सा जो है ना, उसकी दीवारों पर किसकी है? जैन धर्म की लंबी लंबी मूर्तियां उकेरी गई हैं। यह ग्वालियर के किले के नीचे स्थित है। तो ध्यान रखना है, गोपाचल पर्वत कहाँ स्थित है? ग्वालियर के। छतरी बाग मैंने आपको बताया, अचलेश्वर मंदिर के पास सिंधिया परिवार की जितनी भी छतरियां हैं वो वहीं बनी हुई हैं। तो छतरियां शिवपुरी में भी बनी हुई हैं। रूप सिंह स्टेडियम, महाअभिलेखागार, एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, सिंधिया फोर्ड स्कूल, आप सभी को ध्यान होगा सलमान खान जैसे अभिनेताओं ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। हाल ही में एक छात्र की मृत्यु हो जाने के कारण ये चर्चा का विषय रहा। सहस्त्रबाहु का मंदिर यहीं पर स्थित है। सरोद घर ग्वालियर में स्थित है। अब ग्वालियर में कितने विश्वविद्यालय? कई बार पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई, और खास करके पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एलएनयूपी के बारे में। किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो 1957 में स्थापित किया, जीवाजी 1964 में। उसके बाद 2 विश्वविद्यालय बने वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, उसके अलावा विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है आईआईटीएम कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले आईआईटीएम का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और साथ में आईआईटीएम के नाम से अगर और पूछा जाता है तो ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवलिंग एंड मैनेजमेंट भी कहाँ स्थित है? तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में ग्वालियर में स्थित है। तकनीकी सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। गैरराजा चिकित्सालय जो महाविद्यालय था, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। कई बार पूछा गया। आईआईएचएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। जब दीनदयाल नगर की तरफ आप जाएंगे, भिंड की तरफ जाएंगे, तो दीनदयाल नगर पहुंचते ही आप वहां पहुंच जाएंगे। और आप सभी को अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है ए बी भी ट्रिपल आईटीएम यानी अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार से मित्रों हमको याद रहना चाहिए आईआईटीएम कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, मैंने आपको पूर्व में बताया। एलएनआईपी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। अभी पूछा जाता है राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2008 में हुई। फिर आपसे पूछा जाता है कि विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और उसके बाद यदि दूसरा कोई कृषि विश्वविद्यालय बना तो विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ग्वालियर में स्थापित है। तो इस प्रकार से ये हमारे विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट है जिनसे एक प्रश्न आता ही है, चाहे वो 3 नंबर में आए या वनडे एग्जाम में आए। तो हम सभी को इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ऐतिहासिक
दार्शनिक और पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले मित्रों हम चलते हैं ग्वालियर के किले के बारे में। अगर 3 नंबर में या तो जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट के नाम से आएगा या ग्वालियर का किला, तो ये किस पर्वत पर स्थित है? गोपाचल पर्वत पर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? राजा सूरज सेन ने करवाया। इसमें इस किले के अंदर जब आप जाएंगे तो प्राचीन कुंड का नाम राजा सूरज सेन के नाम से रखा गया और उसे सूरज कुंड नाम दिया गया। इस किले में ऊपर जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक जिसे ग्वालियर गेट कहते हैं और दूसरा जिसे उरवाई गेट कहते हैं। इस किले की ऊंचाई कितनी है? तो 350 फीट है और इस किले के अंदर के हिस्सों पर मध्यकालीन स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने देखने मिलते हैं। ये आप सभी को आना चाहिए। और मैंने पूर्व में आपको बताया कि इस किले पर शाम के समय लैंड एंड साउट सिस्टम के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसे जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मित्रों, गुजरी महल तो मैंने अभी वर्णित किया ही था। राजा मान सिंह तोमर ने अपनी गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी की याद में किस महल का निर्माण कराया? गुजरी महल का निर्माण करवाया। और ये कब करवाया? 15वीं शताब्दी में कराया। यह महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। 1922 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे संग्रहालय घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना, गुजरी महल की बात आए तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा गुर्जर प्रेमिका मृगनयनी की याद में ग्वालियर में एक महल का निर्माण कराया गया जिसे गुजरी महल कहा गया। यह महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे संग्रहालय घोषित किया गया है। ऐसे ही मित्रों आता है तिली का मंदिर। तो तिली के मंदिर पे आपको ध्यान रहना चाहिए। यह मंदिर के इतिहास के बारे में जब हम जाने तो इसे शैव मंदिर भी लोग मानते हैं। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर के पास स्थित है, किले में स्थित है। इसमें गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के यशस्वी सम्राट गुर्जर मिहिर भोज के शासनकाल में देखा गया। इसकी मुख्य विशेषता गज पृष्ठाकार छत का होना है। गज यानी हाथी के समान पृष्ठाकार छत का होना है और जो कैसी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने मिलता है। कौन सी कला का? उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कला का सम्मिश्रण देखने मिलता है। इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है और 1231 में इल्तुतमिश के द्वारा मंदिर के अधिकांश भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना, यह कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। निर्माण किसने कराया? तो गुर्जर मिहिर राजा भोज के माध्यम से हुआ। इसकी जो छत है वो कैसी है? पृष्ठाकार है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का सम्मिश्रण है। जय विलास पैलेस, आप सभी को ध्यान होगा कि महाराजा सिंधिया के महल के नाम से जिस महल को जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? जय विलास पैलेस। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इस महल में सिंधिया परिवार का निवास स्थल है और एक भव्य संग्रहालय। इस पैलेस में 35 कमरे का संग्रहालय स्थित है। इसके अधिकतम हिस्से में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन से स्थापत्य का? तो इटालियन स्थापत्य की दुर्लभ कृतियां इस महल में स्थापित की गई हैं। इस महल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें चांदी की एक रेल है, छोटी सी, जो डाइनिंग टेबल पर पटरियों के माध्यम से चलती है और दावत में खाना वगैरह प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, जयविलास पैलेस कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। किसका महल है? सिंधिया परिवार का महल है और संग्रहालय 35 कमरे से बना हुआ। इटालियन स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया और चांदी से चलने वाली ट्रेन का यहाँ पर दावत में खाना परोसने का अद्भुत कार्य। इसके बाद मित्रों कभी आपसे पूछा जाए सहस्त्र बाहु का मंदिर या सास बहू का मंदिर, तो ये भी कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर के किले में स्थित है और इसे कई नामों से जाना है। सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर, सास बहू मंदिर, हरि सदनम मंदिर। ये नाम याद में रखना और 2 नाम आपको याद होंगे लेकिन इसको ध्यान में रखें। और इसके बाद कच्छप नरेश जो थे राजा महिपाल के द्वारा 1093 में इसका निर्माण कराया गया था। सास बहू का जुड़वा मंदिर के नाम पर भी इसे जाना जाता है। यानी कभी आपसे पूछा जाए कि सास बहू का जुड़वा मंदिर मध्य प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है, तो ध्यान रखना ग्वालियर के किले में, ग्वालियर में अवस्थित है। अब मित्रों हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। तो चूंकि जिले वाइज हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसलिए हमने ये तय किया है कि हमारे हर एक वीडियो में जो अनअकैडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को उपलब्ध रहेंगे
आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए कि वहां पर जिले सह करंट की भी हम प्रतिदिन चर्चा आपसे करेंगे। तो आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो एक विकलांग खेल केंद्र की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, तो ये केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की और वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ग्वालियर में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, देश में पैरा स्पोर्ट्स को लाभ मिल सके, ये इसकी मुख्य विशेषता है। ये कार्य कितने समय में पूरा होगा? 5 वर्षों में पूरा होगा। कुल राशि कितनी होगी? तो 170.99 करोड़ होगी। ये कैसा निकाय होगा? तो यह एक साहसी निकाय होगा और जिसमें अधिकतम 12 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होंगे और वो 12 सदस्यों में पेरा खेलंपिकोलों के द्वारा और राष्ट्रीय खेल से संबंधित इसके सदस्य होंगे। दूसरा करंट अफेयर है, वो है एक चर्चित नाम, पंडित विद्याधर व्यास। तो विद्याधर व्यास को अभी हमने तानसेन पुरस्कार की बात की, तो वर्ष 2019 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? इन्हीं को प्रदान किया गया। किसको? पंडित विद्याधर व्यास को। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं जो ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं और यह 5 दिवसीय आयोजन कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है। तो कभी नाम से भी यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास 3 बिंदु ऐसे रहने चाहिए जिनके बारे में हम लिख सकें। और ध्यान रखना मित्रों, 3 नंबर के क्वेश्चन को यदि हमने अच्छे से किया तो हमें 100% सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद एक चर्चित नाम आया सत्येंद्र कुमार लोहिया। तो आप सभी को पता होगा 21 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अमेरिका के कैटालिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बन करके इतिहास रचा है और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है, ग्वालियर का भी नाम रोशन किया है। आप पूर्व में अंग्रेजी व गणित दोनों चैनलों को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बन गए हैं। आपने अपने 5 सदस्यों की टीम का नेतृत्व किया था और आपने ज्यादा समय भी नहीं लग दिया, आपने 11 घंटे 34 मिनट में इसको पार किया था। वर्ष 2014 में यदि आप जाओगे तो आपको मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, और आप ध्यान रखिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार भी आप प्राप्त कर चुके हैं। आपका संबंध ग्वालियर से। इसके बाद कवि प्रदीप कुमार चौबे। तो आप सभी को पता है जाने माने कवि प्रदीप कुमार चौबे का 12 अप्रैल 2019 को अभी निधन हो गया। यह मूलतः जन्म इनका महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हुआ था, लेकिन ये बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ रहने लगे थे? ग्वालियर में। इसलिए इनका संबंध कहाँ से हो गया? ग्वालियर से। इस प्रकार से मित्रों एक नाम आता है विजय राजे सिंधिया। तो विजय राजे सिंधिया की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे एक नाम बहुत चर्चा में रहा, विजय राजे सिंधिया। तो हाल ही में कितनी तारीख को? 12 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का स्मारक सिक्का, कितने रुपए का स्मारक सिक्का? 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, ये ध्यान रखना। और विजय राजे सिंधिया जी के यानी राजमाता के नाम से जो फेमस थी, उनके बारे में एक विषय कहा जाता है कि आप 7 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। फिर एक नया नाम आता है पंडित गोविंद प्रसाद शर्मा। तो आप मित्रों ध्यान में रखना, पंडित गोविंद प्रसाद शर्मा जी जिन्हें